welcome to all of you in your GK class. As you all know that we are doing revision of our pen paper chapters. So today we continue the same revision. In our previous session हमने chapter number 1 and chapter number 3 के revision को किया था और आज हम अपने बचे हुए pen paper chapters को revise करेंगे. So let's get started. The name of our chapter number 1 is फ्लाइटलेस बर्ड्स. फ्लाइटलेस बर्ड्स मीन्स जो पक्षी उड़ नहीं सकते. बहुत सारे ऐसे पक्षी होते हैं, हमने प्रीवियस टर्न पे पढ़ा था. ऑस्ट्रिच, डोडो, पेंगुइन, वीका और भी काफी सारे ऐसे बर्ड्स होते हैं जो उड़ नहीं सकते. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 इज एनिमल अडेप्टेशंस. हमने इस चैप्टर में भी क्या पढ़ा था, जो डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स होते हैं वो अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग अपने इन्वायरमेंट को अडाप्ट करते हैं, वो उसी में रहने लगते हैं, तो वो एनिमल अडाप्टेशन होता है. जैसे कुछ एनिमल्स लैंड पे रहते हैं, तो कुछ वाटर में रहते हैं, कुछ उड़ सकते हैं, तो कुछ पेड़ों पे रहते हैं. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स के अडाप्टेशंस होते हैं. तो हमने पेन पेपर चैप्टर्स के जो भी वर्क कॉपी में किया है, अपने जीके कॉपी में, क्लासबुक कॉपी में, आपको उसे लर्न करना है. आपको जीके बुक को अच्छे से रीड करना है और उसे पढ़ना है. आपको सारी चीजें पता होना चाहिए. जरूरी नहीं है कि जैसे बुक्स और कॉपीज में आपके क्वेश्चन फ्रेम है एज इट इज वैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए. आपको चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और उसके सभी पॉइंट्स को लर्न रखने हैं, ताकि अगर चैप्टर्स के बीच में से कहीं से भी एमसीक्यू, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स या वन वर्ड आंसर आए तो आप क्वेश्चन को पढ़ के उसे कंप्लीट कर सकें. तो आपको अपने चैप्टर्स को ऐसे प्रिपेयर करना है कि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सको. तो आज हम अपने बचे हुए पेन पेपर चैप्टर्स को बहुत ही शॉर्ट में रिकैप करते हैं कि हमने इन चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ा था. सो नेक्स्ट पेन पेपर टेस्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 5 एंड द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज हाउ ants locate sweets. चींटे मीठा कैसे ढूंढते हैं, हमने इस चैप्टर में पढ़ा था. जो आंट्स होते हैं उनके हेड पे 2 हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम एंटेनी कहते हैं. वो हेल्प करते हैं आंट्स को फाइंड आउट करने में कि स्वीट कहाँ रखा गया है. उसमें सेंसरी सेल्स होते हैं. सेंसरी सेल्स के बारे में भी हमने पढ़ा था, जो लोग फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं कि मीठा कहाँ रखा है. तो इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा था. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 इज नॉलेज बैंक. ये नॉलेज बैंक किस पे बेस्ड था, एनिमल्स पे. एलिफेंट्स, टाइगर्स, पोलर बियर्स, हॉलो मंकी. ठीक है, हमने ये सारे टॉपिक्स को इसमें पढ़ा था कि एनिमल्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं, वो कैसे, उनकी हैबिट्स क्या होती हैं, ये हमने देखा था. आप इन्हें बुक से रीड करोगे और कॉपी में हमने जो वर्क किया था उसे भी लर्न करोगे, ताकि अगर बुक से कोई भी एक्सरसाइज फ्रेम की जाए तो आप उसे इजिली कर सको. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 इज एक्सोटिक अंडर वाटर प्लांट्स. ऐसे अनोखे पौधे जो पानी के अंदर पाए जाते हैं. बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो समुद्र में, नदियों के अंदर रहती हैं और हमें उनके बारे में पता नहीं होता. हमने बहुत सारे प्लांट्स के नेम पढ़े थे जो अंडर वाटर रहते हैं या वाटर के ऊपर तैरते हैं. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अंडर वाटर प्लांट्स. सो नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 10 फैबुलस फंगी. फैबुलस फंगी मीन्स अनोखे कवक. हमने पढ़ा था फैबुलस फंगीज के किंगडम के बारे में, वो कैसे एक से ज्यादा होते हैं, उनका साइंटिफिक नेम क्या होता है, वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं या नहीं. तो हमने इन पे शॉर्ट नोट भी लिखा था और आपकी बुक में एक्सरसाइजेस भी की थी. तो यू हैव टू लर्न दोज वर्क फ्रॉम योर बुक्स एंड कॉपीज. चैप्टर नंबर 11 and the name of our chapter is knowledge bank. In this knowledge bank हमने क्या पढ़ा था, हमने फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स के क्वालिटीज, उनके प्रोटीन्स, मिनरल्स, उनमें क्या क्या पाए जाते हैं ये पढ़ा था. वाटरमेलन, कोकोनट, पीनट्स, ये सारे कुछ टॉपिक्स थे जिनके बारे में हमने पढ़ा था. इनको खाने से हमें कौन कौन सी बीमारियां नहीं होती हैं, हम कितने हेल्दी होते हैं. और हमने आपकी कॉपी में भी कई सारे डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स के बारे में पढ़ा था और लिखा था. So you have to learn those topics. And chapter number 12 is famous national parks of the north. नॉर्थ के कुछ प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में हमने पढ़ा था.
स्टेटमेंट गिवन था, आपको इंफॉर्मेशन को पढ़ के उस प्लेस को आइडेंटिफाई करना है कि वो प्लेस का क्या नाम है और वो कहाँ सिचुएटेड है। तो इसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चन भी आ सकते हैं, पूछा जा सकता है कि वेयर दिस पार्क इज सिचुएटेड, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन होगी और आपको पूछा जाएगा राइट द नेम ऑफ द पार्क। तो यू हैव टू लर्न those work from book and copy also. Now come to the next. So the next is chapter number 13, Splendorous Rivers of the South. In this chapter we had studied about some main rivers of the South, Krishna, Kaveri, Godavari. हमने कुछ rivers के नेम पढ़े थे, उनके गिवन इंफॉर्मेशन को पढ़ने के बाद हमने आइडेंटिफाई किया था कि रिवर का नेम क्या होगा। So next is chapter number 18 and the name of our chapter is Knowledge Bank. ये नॉलेज बैंक किस पे बेस्ड था? स्टेट्स पे। कुछ स्टेट्स की क्वालिटीज गिवन थी और हमने उनके बारे में पढ़ा था, उनके नेम को पढ़ा था और याद रखा था। कौन कौन से स्टेट्स हमने इसमें पढ़े थे? गुजरात, इंदौर, गोवा, छत्तीसगढ़, राजस्थान। ये सारे कुछ स्टेट्स हैं जिनकी क्वालिटीज को हमने पढ़ा था कि ये क्यों फेमस है और इनके नेम हमने लिखे थे और पढ़े थे। चैप्टर नंबर 19 इज फेमस बिल्डिंग्स। फेमस बिल्डिंग्स, हम पूरे विश्व के फेमस बिल्डिंग्स, कुछ फेमस बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ा था हमने इसमें। मीन्स जो बहुत ही ऊंची बिल्डिंग्स हैं या जो कुछ बहुत ही स्पेशल क्वालिटीज होल्ड करती हैं, उनमें कुछ बहुत ही ज्यादा खासियत है, उनके बारे में हमने इसमें पढ़ा था। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 23 एंड दिस इज अवर लास्ट चैप्टर, नॉलेज बैंक। ये नॉलेज बैंक किस पे बेस्ड था? ये नॉलेज बैंक कॉन्टिनेंट्स और उनके हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट पे बेस्ड था। मींस महाद्वीपों के उच्चतम और निम्नतम बिंदुओं के बारे में हमने पढ़ा था। माउंटेन्स के नेम्स पढ़े थे और रिवर्स, लेक्स के नेम भी हमने पढ़े थे। तो इन चैप्टर्स में हमने जो भी बुक वर्क और कॉपी वर्क किया है, यू हैव टू लर्न दोज वर्क। स्टूडेंट्स, ये हमारे पेन पेपर चैप्टर्स के रिविजन कंप्लीट होते हैं। तो अब आपको अपने बुक और कॉपी वर्क को प्रिपेयर करना है। आपका एग्जाम अपने बुक और कॉपी वर्क से ही आएगा, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएंगे। तो आपको क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। हमने जो भी करंट और बेसिक क्वेश्चंस कॉपी में लिखे हैं, आपको उन्हें भी याद रखना है। एक क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है या उसके आंसर भी आप कई तरीके से लिख सकते हो। सपोज हम एक क्वेश्चन को लेते हैं और मैं आपको समझाती हूँ कि हम उसे कैसे पूछ सकते हैं। What was the name of India's first Prime Minister? Answer in one word में अगर मैंने ये क्वेश्चन दे दिया, What was the name of India's first Prime Minister? भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री का क्या नाम था? आप वन वर्ड में लिख दोगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये आपको लर्न होना चाहिए। अगर मैंने इसे ट्रू फॉल्स में दे दिया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज our first prime minister of India, तो क्या ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है? तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। तो आपको जब राइट आंसर पता होगा तभी आप फाइंड आउट कर पाओगे कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अगर आपको लर्न होगा आंसर तभी आप केयरफुली बता पाओगे कि वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर एमसीक्यू में गिवन होगा तो कैसे गिवन होगा? फाइंड आउट द इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। कौन इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनको फाइंड आउट करिए। तो आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर दोगे। अगर फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज डैश। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन कई तरीके से आ सकते हैं। आपके बुक्स में कई ऐसे चैप्टर्स हैं जो सिर्फ पढ़ने के लिए हैं, तो आपको उन्हें रीड करना है क्योंकि एक्सरसाइजेस आपके बुक से, चैप्टर से बीच में से फॉर्म हो सकती हैं। तो आप मेन टर्म्स को लर्न रखिएगा तो आपका एग्जाम बेटर होगा। ओके, सो डू प्रिपरेशन वेल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।